आपके मुंह पे 20 थप्पड़ मार, मतलब गुस्सा मत हो, सुनो, मैं आपके मुंह पे 20 थप्पड़ मारूं, 8-10 घूंसे मारूं आपके पेट में, ठीक है, आपको बिजली का झटका दे दूं हैं, और बहुत देर तक आपकी पिटाई करूं। अभी अभी सो के उठा था, मैंने सोचा रात मेरे तो पैसे बहुत सारे बेकार हो गए, क्यों ना आपके पैसे बचा दिए जाए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत है। यह है चाचा का रेडियो, मेरा नाम नितिन है। व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। इतनी सुस्ती आ रही है, इतना बोर हो गया, कल पैसे भी खर्च हो गए। देखो टीम के साथ जाते हैं तो खाना पीना सब मूवी में हमें ही करना पड़ता है, हमारी टीम तो करती नहीं, नितिन भैया ले आएंगे। आज की डेट में मूवी में जो टिकट के पैसे जाते हैं उससे ज़्यादा खाने पीने में चले जाते हैं। और इस चीज़ में मैं ना कभी कंजूसी नहीं करता, अपना कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, बड़ा ही नहीं, लेकिन यार वो जो मूवी देखते समय मतलब चीज़ें खाने का मज़ा आता है ना, स्नैक्स, चाहे बाज़ार में वो 20 रुपये का मिल जाए और वहाँ पे 200 देने पड़े, तो वो 200 वाले का टेस्ट अलग आता है यार, है। तो थोड़ा सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, बहुत टाइम बाद है, देख लेते हैं भाई। एक होती है बोर, एक होती है महाबोर, और एक ये होती है जे का देख लिया। तो जे का देख लिया वाली जो मैंने देखी है, मैं सही से बैठता हूँ यार, अभी सो को उठाता ना, सुस्ती बुस्ती सी आ रही है, थोड़ा ऐसे ऐसे हाँ ऐसे अरे यार मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ, कहाँ चला गया। और अपन 2 देखने के बाद ना दिमाग ठीक काम कर नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ ऐसे बैठ के सुना दूँ। नहीं, ऐसे तो मैं दिखूँगा ही नहीं। यही होता है जब इस तरह की पिक्चर आप देख लो तो आपको पता ही नहीं होता कि जे क्या हो रहा है। चश्मा उतार दूँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, है नहीं आ रहा। और चुप, मैं नींद में हूँ अभी, नींद में आज पहली बार आर्टिकल, नहीं क्या यही है जो, अरे क्या बना रहे हैं हम लोगों का, नहीं वीडियो में, अरे रिव्यू, हाँ इंग्लिश वाले शब्द थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। रिव्यू, एक मिनट, थोड़े से कैमरे के एंगल को ठीक कर लें। अब हम दिख रहे होंगे आपको, हैं दिख रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड मेरा बालों को। अरे जे भी खुला हुआ है, 1 मिनट होल्ड करो तुम जरा। हाँ, पिक्चर देखने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा यार, समझ ही नहीं आ रहा। मैं पृथ्वी पे हूँ, आसमान में हूँ, जे का देख लिया मेरी आंखों ने, हैं। और मैंने नए ग्लासेस लगवाए थे अपने मैं मतलब नए ग्लासेस लगवाए थे, सोचा था कि नए नए ग्लासेस से एक अच्छी पिक्चर देख के आएंगे। आपने आवारापन देखी है? नहीं देखी, सिर्फ गाने ही सुने हैं। उसी को लेके दिमाग में चले गए थे कि वैसे गाने होंगे पिक्चर में। गाने कहाँ हैं? गाने मुझे नहीं समझ आ रहा। आवारापन के ही गाने बजाने थे अगर पूरी पिक्चर में, तो आवारापन वनी दिखा देते हैं। एक तो हम बैठ नहीं पा रहे हैं। 1 मिनट, अब सही है। अब बोलो क्या बोलते हो तुम लोग, हैं? ठीक है। ओए लाइट किधर चली गई? लाइट, रिमोट कहाँ है लाइट का? अब ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि नींद में ना दिखें और ढंग से आपको बताएं सब कुछ, ठीक है। कैमरा ऐसे, अच्छा आपको ये बटन पता है ना? हाँ, ऐसे ही मत समझना कि ये कौन आ गया यूट्यूब पे, इसने कभी कुछ किया भी है। 2-2 3-3 बटन हो रहे हैं, 3 नहीं, अभी तो 2 हैं। देखो ऐसा है, अगर आप आवारापन 1 देखने जा रहे थे और मिस हो गई किसी वजह से, तो आप 2 देख लो, क्योंकि 2 में सारे गाने आवारापन 1 के ही बार बार बजाए जा रहे हैं बैकग्राउंड में। क्यों मुझे नहीं पता। इस पिक्चर में कुछ भी देखने लायक नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ है, इमरान हाशमी एक ऐसा किरदार जिसको जब स्क्रिप्ट दी जाती है तो वो बखूबी वैसे ही परफॉर्मेंस करता है जैसे ही दिखानी चाहिए। एक्टिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है, नो डाउट। कोई सी भी पिक्चर उठा के देख लो तो चेहरे पर टेंशन, कॉमेडी या स्ट्रेस जो दिखाना होता है दिखाया जाता है। पिक्चर के अंदर मेहनत करी गई है, वो मार्कर से बॉडी नहीं बनाई है, मार्कर से नहीं बनाई है, खुद मेहनत करके इस उम्र में बनाई है। बहुत साल बाद, मेरे ख्याल से 19 साल बाद ये पिक्चर आई है। क्यों आई है मुझे नहीं पता। और इसका अगर नाम आप चेंज करके कुछ और रखते तो इसे कोई नहीं आता देखने। ये सिर्फ आवारापन के 1 के नाम पे बिक गई। भाई बंटवारा बोर है, मैं अगर अपनी बात करूं, लेकिन उसके अंदर सभी किरदारों की एक्टिंग लाजवाब है। अजी बेटे को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, उस पर नहीं, वो अभी सीख रहा है। सन्नी पाजी का जो बेटा है, ठीक है, कोशिश है। सन्नी पाजी का ही है ना कि बॉबी देओल साहब का है? घर का ही है ना बेटा, मतलब चाचा ताऊ हो या पापा हो, ठीक है, लेकिन अभी वो सीख रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं बंटवारा 2 के बारे में नहीं, बंटवारा 2 थोड़ी ना, आवारापन 2 के बारे में इसलिए बात करने जा रहा हूँ कि उसकी टिकटें ज़्यादा बिक रही हैं, लोग उसे ज़्यादा देख रहे हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो देखने जा रहे थे आवारापन 2, तो इन दोनों को अवॉइड कर देना, ना बंटवारा और ना आवारापन 2।
मुझे दोनों में से कोई भी समझ नहीं आई, क्योंकि हमने 2 दिन में दोनों देख ली। नहीं, एक ही दिन में हमने दोनों देख ली। और पहली वाली जो थी वो उसके अंदर सनी पाजी को मुसलमान दिखाया गया है, ठीक है, और वो हिंदू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसमें उस बुढ़िया को घर से निकाल दो, बुढ़िया को निकाल दो, यही सब चल रहा है पूरी पिक्चर में। और वो लड़ रहे हैं, वही तोड़ा ताड़ी चल रही है, डिशुम बिशुम चल रही है पिक्चर में। लेकिन उसमें वो बात नहीं आ पा रही यार जो गदर टाइप में आई थी ना, पता नहीं क्यों मुझे, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं आवारापन 2 के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा, बंटवारा के बारे में नहीं, हो सकता है किसी को पसंद भी आ जाए। और वो लगाई भी ऐसे समय पे थी कि लोग देख भी सकते हैं, ठीक है भाई। पूरी पिक्चर में, अच्छा एक चीज, मैं आपके मुंह पे 20 थप्पड़ मार, मतलब गुस्सा मत हो, सुनो, मैं आपके मुंह पे 20 थप्पड़ मारूं, 8-10 घूंसे मारूं आपके पेट में, ठीक है, आपको बिजली का झटका दे दूं हैं, और बहुत देर तक आपकी पिटाई करूं। उसके बाद मैं बाहर गया और 2 सेकंड बाद जब वापस आया कि बाहर गया किसी से बात करने, क्या कर रहे हो भाई, आपकी पिटाई करके आया हूं, चलो ठीक है। अब मैं अंदर आया तो आप एकदम से फ्रेश, आपके कोई खरोंच भी नहीं है, आप मतलब 1 सेकंड बाद ही सीन बदला है, और उसके बाद चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे कि अभी मुल्तानी मिट्टी धो के आ रहे हो। भाई पिक्चर को आए इतना समय हो गया, पिक्चर में शुरुआत में दिखा रहा है कि जो आपकी महबूबा थी जो कि गुजर गई, उसकी याद में आप आज भी उसकी कब्र पे आ रहे हो, हमने मान लिया। भाई कब्र में जो है ना वो भी बुजुर्ग हो गई होगी, लेकिन ये आदमी बुजुर्ग नहीं हो रहा, बिल्कुल बुजुर्ग नहीं हो रहा, सफेद एक बाल नहीं दिख रहा, चेहरे पे चमक वही है जो कि 22 साल के लौंडे के। अरे भाई थोड़ा बहुत तो पिक्चर के अंदर ये सोचना चाहिए कि भाई कैसी दिखाई जाए, इसे थोड़ा सा बुजुर्ग दिखाएं। कब्रिस्तान में गए हैं, अपनी महबूबा के कब्र पर हैं, उसे याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको याद करना चाहिए, जो गुजर गए उन्हें सम्मान दे रहे हो, ठीक है। वहाँ एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है, 1-1.5 महीने की बच्ची है, उसे उठाता ना थल्ले ले जाता है। और पूरी पिक्चर में जो ढिशुम भिशुम मारा मारी चल रही है, उस बच्ची को वापस लाना है क्योंकि वो किडनैप हो गई है। जब किडनैप हुई है तब 7-8 साल की थी, और यह बुढ़ा तब भी नहीं हुआ। ये डायरेक्टर कौन है इस पिक्चर का? भाई कौन से पहाड़ों की शिलाजीत खा रहे हो तुम, या खिला रहे हो इन्हें डायरेक्टर भाई साहब अपने एक्टर्स को, जो बुजुर्ग ही नहीं होते हैं। अरे चलो थोड़ी बहुत ही दाढ़ी सफ़ेद दिखा दो, हल्के फुल्के दिखा दो, थोड़ी आईब्रोज दिखा दो, थोड़ा बगल के बाल सफ़ेद, कुछ तो दिखाओ। भाई ये कौन सी प्रजाति है जो बुजुर्ग नहीं होती? ये कौन सी प्रजाति है जिसे बिजली के झटके दे दो उसके बाद भी ऐसे चल देता है जूते चप्पल पहन के जैसे कुछ हुआ ही नहीं था? मेरे कूलर के प्लग लगाते में एक बार हल्का सा हो गया था, 2 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा था। इसको तो लोहे पे बांध के नंगा करके करंट दिया जा रहा है, तब भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हाँ हुआ उस टाइम, बस थोड़ा सा हिला और हिलने के बाद नॉर्मल। बिजली का झटका था या पैटीज में आलू नहीं निकले, मुझे नहीं समझ आता ये किस तरह की फिल्म बनाई गई है। इसके अंदर मतलब वो होती है ना बेसिक डिटेल्स, बहुत सारी पिक्चर ऐसी होती हैं जिसके अंदर डिटेलिंग इतनी कमाल होती है, स्टोरी लाइन इतनी कमाल होती है कि उसके अंदर जो परफॉर्म कर रहा है एक्टर कितना बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब एक्टर तो बड़ा ही है इमरान हाशमी, क्योंकि इसने भाई ने हमारे जोन सी भी पिक्चर करी है, जो स्क्रिप्ट दी है वो बखूबी दिखाई है कि हाँ जी ऐसे होता है। लेकिन इस पिक्चर के डायरेक्टर को उनकी काबिलियत को इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी कहानी की बहुत ज़रूरत थी, जो इस पिक्चर में नहीं है। हीरोइन इसमें ना भी होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भाई मैं इनमें किसी के नाम नहीं जानता इमरान हाशमी के अलावा। नहीं क्या नाम है, दिशा पटानी शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है, दिशा पटानी हो सोनाक्षी हो, मैं बस हीरोइन और हीरो बोलूँगा। हीरो में अगर 2 हैं तो दोनों के नाम बोल दूंगा। इस पिक्चर में कोई ज़रूरत नहीं थी हीरोइन को दिखाने की, इस पिक्चर में कोई ज़रूरत नहीं थी ज़बरदस्ती के आवारापन के 1 के गाने बजाने की। उस पिक्चर को अगर याद करो ना, पिक्चर फ्लॉप ही थी वो भी। हो गया कि नितिन कैसी बात कर रहा है, आवारापन तो सुपर हिट थी। अरे नहीं थी, आवारापन जो थी उसके गाने सुपर हिट थे और ये पिक्चर हिट नहीं थी, क्योंकि ये पिक्चर जब आई थी उस वक्त धर्मेंद्र साहब की एक ऐसी मूवी लगी हुई थी जिसने इस पिक्चर की धज्जियां उड़ा दी थी अपने। देखिए पिक्चर। और वो तेरा सुरूर वाले भाई साहब कौन है, उनकी भी पिक्चर, मतलब उनकी तो पहली पिक्चर थी उस टाइम, तो एक तरफ अपने थी, एक तरफ वो भाई साहब जो गाना गाते हैं उनकी पिक्चर थी, और एक ये लगी थी आवारापन 1। तो आवारापन को बहुत बुरा झटका लगा था इन दोनों से compete करने का, क्योंकि इन्होंने चौड़ में बोल दिया था नहीं हम तो इसी टाइम लगाएंगे, आ रही हो कोई अपने वगैरह, हम है क्या मतलब, क्या मतलब,
किसी ने नहीं देखी थी, सुपर फ्लॉप हुई थी। सिर्फ गाने इसके सुपर डुपर हिट हो गए थे। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि आवारापन की स्टोरी तो अच्छी थी, कम से कम इसकी स्टोरी खराब। अरे वो भी पूरी कॉपी थी 100%। साउथ कोरिया की एक मूवी है, सर्च कर लेना। मैं जब किसी बारे में बोल रहा होता हूँ ना, तो मुझे चीज़ के बारे में पता होता है। हूबहू कॉपी थी भाई साहब उस पिक्चर की, लेकिन डायरेक्टर ने, खैर कौन क्रेडिट देता है कि हमने वहाँ से उठाई या वहाँ से चुराई, ये तो हमारे बॉलीवुड में बहुत चलता है। और बॉलीवुड की बात करूँ ना, तो आप अगर साउथ कोरियन मूवीज़ देखते हो या कोरियन मूवीज़ देखते हो, भाई लाइन से कम 7-8 साल तक इस आवारापन 1 के बाद सबने कॉपी करनी शुरू कर दी थी। टॉम क्रूज वाली पिक्चर भी कॉपी कर करके दिखाई है, जिसमें कभी संजय दत्त है, कभी अक्षय कुमार। कहानी लिखने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और वो कौन खर्चे, क्योंकि जब मुफ्त में मिल रही है कि कोई सी देख ली और फिर अच्छा ऐसी बनानी है, बस भाई सेम टू सेम कॉपी, सीन टू सीन। कुछ तो पोस्टर भी सेम से ही है। बताने आ गया तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं आपके पैसे बचाने के लिए वीडियो बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ना जाओ। आवारापन 2 या वो कौन सी आई है सनी पाजी वाली भी ना, घर पे बैठो। और हाँ, घर पे बैठने पे आप क्या करोगे, आपको तो बहुत बड़ी खुजली है, हमें तो कुछ देखना है, परिवार के साथ समय बिताना है। नितिन, व्हाट टू वॉच और व्हाट टू डू। भाई एक शो है जो मैंने 2-3 दिन पहले देखा था यार, जिसे कहते हैं ना कमाल, ऑपरेशन सफ़ेद सागर करके है। मुझे किसी से ना पैसे नहीं मिलते, ये एकदम ऐसा रिव्यू होता है जिसके अंदर आप और हम एक जैसे ही हैं। ना मैं पैसे लेके किसी को अच्छा बोलता, ना पैसे लेके मैं किसी को बुरा बोलता, मुझे मतलब नहीं है। मेरे पे जो है बाबा की कृपा से ठीक ठाक खा कमा रहा हूँ, मुझे कोई ये कच्चे लालच की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वार जोन टाइप की देखनी है, जो धुरंधर आई थी, और भाई उसके बाद धुरंधर 2 आ गई। अब स्पाई वाली बनानी अगर आपको मूवी, तो ये धुरंधर वाला लेवल मैच करना पड़ेगा, जो पॉसिबल बहुत कम है। ठीक है, क्या कमाल की पिक्चर थी। ऐसे ही अगर ऑपरेशन सागर आपने देख लिया, ऑपरेशन सफ़ेद सागर नाम है, शायद मैं अगर गलत हूं तो देख लीजिएगा भाई। उसके अंदर जो पाकिस्तान, कारगिल, इंडिया, ये सारा जोन दिखाया गया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स हर बार आएंगे, हर आधे घंटे 15 मिनट आपको ऐसा लगेगा भाई साहब ये क्या हो रहा है। और एक जगह ऐसी है जिसमें मुझे तक ये चीज़ फील हो गई थी यार, किसी तरह से बस ये हमारा जेट यहाँ से निकल जाए, जब उसके पीछे मिसाइल उसे चेज कर रही होती है, और हमारा जो पायलट है, जो फाइटर जेट चला रहा है, वो उस मिसाइल से बचने के लिए अपनी रेस इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि उसके बाद जेट में से भी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि आप एक्सीड कर चुके हो। लेकिन भाई साहब वो सीन देख के, और उस सीन में क्या हुआ, वो बचा नहीं बचा, वो सब आप देखिएगा। मैं यहाँ पर कोई खुलासा नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर सब बहुत सारी जगह सस्पेंस है, सरप्राइजेज है। लेकिन भाई डायरेक्टर कौन है भाई, आपको यार नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा आपने दिमाग लगाया। और इसमें ना रियलिटी में बहुत जगह शूट हुई है। ये जो हमारे फौज से रिलेटेड आप कुछ दिखाते हो ना, तो उसके अंदर आपको 50% हम ठीक दिखा देंगे नहीं चलेगा, आपको 100% ठीक दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब बात आती है देश की, बात आती है हमारे जवानों की, उनकी मेहनत की, उनके बलिदान की, तो यहाँ तुम्हारी पिक्चर में थोड़ा चस्का डाल देते हैं, थोड़ा मस्ता डाल देते हैं, चटक बना नहीं चलेगा। अच्छी हो बुरी हो, जो कहानी है, जो सच्चाई है, सिर्फ वही पर्दे पे आनी चाहिए। और यही इसमें सफ़ेद सागर में, ऑपरेशन सफ़ेद सागर में दिखाया गया है। भाई साहब जो मिग की फ़ोटो और वीडियोस वगैरह दिखाया जा रहा है वो रियल है, पता है आपको। जो जेट हैं जिसमें अंदर बैठे हैं, जो लिवर दिखाया जा रहा है, जो थोड़ा सा घिसा हुआ है, सब कुछ भाई साहब क्रिएट करी गई चीज़ें, ओरिजिनल, मतलब असली। उसके अंदर शूट करना यार कमाल की बात है यार। ऊपर जो दिखाया जा रहा है, इसे आप ग्रीन स्क्रीन पे भी कर सकते थे, लेकिन बनाया गया भाई साहब, हो रहा है वो। आप कहोगे कि नितिन कैसी कैसी पिक्चर सजेस्ट कर रहा है, कुछ ऐसी बता। कुछ अब मिनियंस वाली आई है, वो नहीं, वो देख लो। मैंने तो देख ली, मुझे बहुत बढ़िया लगता है मिनियंस वाले। बहुत मेरे तो बाइक में कीरिंग और मेरे गाड़ी में मिनियन, हर जगह वो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, खर्च रहे हो, नहीं खत्म हो रहा है, जेब से बाहर गिर रहा है, तो आवारापन 2 और बंटवारा देख लेना। और अगर कहते हो नितिन नहीं यार, मेहनत से कमाया पैसा है, ऐसे ही थोड़े ना दे देंगे किसी को, एक तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वैसे ही महंगी आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ बचा लो पैसे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के रिव्यू में इतना ही, बात करने लग गया तो पता नहीं कितनी करता चला जाऊंगा। आवारापन 2 मुझे नहीं समझ आ रही यार। अगर आपके मुंह पे चांटे बज रहे हैं, घूंसे बज रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पिटाई का निशान, नील कुछ तो दिखना चाहिए। यहाँ पिटाई हुई, यहाँ एकदम ठीक। अरे क्या है भाई।
बार बार पुरानी पिक्चर का गाना सुना रहे हो, नए के गाने नहीं बनाए तुमने। और अगर बनाए थे तो उन्हें सुनाना चाहिए था। जो तुम सुना रहे हो नए वाले के, वो मजे नहीं आ रहे। पिक्चर में मजा आना चाहिए, और अगर मजा नहीं तो पिक्चर में मजा नहीं, तो फिर पिक्चर के पैसे गए बेकार। मेरे तो बहुत सारे चले गए। कोई बात नहीं, इस उम्मीद के साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे कि शायद बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन पिक्चर बने, और बनेगी तो मैं देखा तो आपको बताऊंगा। मैंने आपको 3 के बारे में बताया, आवारापन 2 बंटवारा, और द सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, अब बताना जब वीडियो देख लो, मतलब पिक्चर देख लो या इनमें से कोई सा सीरीज देख लो, शो देख लो, कि हाँ मैंने ठीक बताया गलत बताया, आपको क्या लगता है। 100% बोल रहा हूं, जो मैंने आपको वेब सीरीज बताया है, इसे देखने में आपको बहुत जगह आंसू आ जाएंगे। और एक और कमाल का, नहीं उसके बारे में मैं शायद बात कर चुका हूं, बस इतनी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जाओ घर जाओ। नहीं अभी वैसे करेंगे ना, नमस्कार नहीं, नमस्कार वाला तो शुरुआत में, तो एंड में क्या करते हैं हम, नहीं वॉशरूम वाली बात नहीं कर रहा, एंड में क्या अच्छा हाँ वो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। ये मेरे को लग रहा है कि आज पूरी मैंने रिफ्लेक्शन से आया होगा, है आया था रिफ्लेक्शन, बताना मुझे। अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो फिर हमें कुछ और तरीके से बैठना पड़ेगा। ये वीडियो बंद करो ना, तो देखते रहेंगे।